देश में 11 मार्च से प्रभावी हो चुका है CAA कानून। आइए समझते हैं इस कानून को। मैं हूं श्वेता पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं बंग आवाज। आखिरकार जारी हो ही गया नोटिफिकेशन। जी नहीं, आम चुनाव की नहीं, CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून का। भाजपा ने रखा था इसे ब्रह्मास्त्र बनाकर। इलेक्टोरल बॉन्ड पर घेरा सुप्रीम कोर्ट ने, तो माहौल बदलने के लिए निकालना पड़ता है कोई नया जुगाड़। वैसे भी G20, अयोध्या में राम मंदिर, मोदी का परिवार, कोई भी नहीं बना पा रहा है माहौल। सारे के सारे हथियार हो रहे हैं मिसफायर। सुप्रीम कोर्ट ने SBI की राहत याचिका खारिज कर दी। बीजेपी को झटका लगा है। पहले कहा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लेकिन संबोधन स्थगित कर दिया गया। गृह मंत्रालय से CAA लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी गई। कानून पहले से ही बनाया गया था, 11 मार्च से उसे प्रभावी कर दिया गया। देश के तमाम संवेदनशील क्षेत्रों में फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है, विशेषकर उन शहरों में जहां इसके खिलाफ पहले आंदोलन चलाए गए थे। दिल्ली का शाहीन बाग इसका प्रतीक बन गया था। इसकी मुख्य बातों को समझना भी जरूरी है। CAA 2019 कानून 3 पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई की नागरिकता से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि इन 6 धार्मिक समुदायों पर अवैध प्रवास को लेकर कोई भी कानूनी कार्रवाई चल रही थी तो उसे समाप्त कर दी जाए। आमतौर पर अवैध प्रवास के मामले में विदेशी अधिनियम 1942 और पासपोर्ट अधिनियम 1992 के तहत सजा का प्रावधान है। इसके अनुसार भारतीय नागरिकता केवल उन्हें मिलेगी जिन्होंने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से दिसंबर 2014 तक भारत में शरण ली थी। इसे दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी। हालांकि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन अब आम चुनाव के ठीक पहले अधिसूचना जारी हो गई। देश में CAA लागू कर दिया गया, पर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कानून देश के नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा और आगामी संसदीय चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। सुनिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। लोगों को पता है CAA का मेन मुद्दा ये है कि 3 नेबरिंग कंट्रीज से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो 6 कम्युनिटी के लोग जो भारत में 2014 31 दिसंबर से पहले घुसे हैं, उन लोगों को सिटीजनशिप देने की प्रावधान है यहाँ पे। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर बात किया जाए तो कई सालों से असम में एक एजिटेशन चल रहा था बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो घुसपैठी जो होते हैं उनके खिलाफ। अब इसमें मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे, और जो असम के लोग या नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनको दोनों ही से तकलीफ़ था, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो इसलिए जब CAA के ये प्रावधान आया कि हिंदू बांग्लादेशी शरणार्थी को, रिफ्यूजी को या इलीगल इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप दिया जाएगा, तो 2019 में 2020 में देखा गया था कि एक एजिटेशन हुआ था जो काफ़ी हद तक वायलेंट भी हो गया था। तो अब जब नोटिफिकेशन हुआ है, रूल्स इशू हुआ है, इन लोगों को अगर जो हिंदू इमिग्रेंट्स है, इलीगल इमिग्रेंट्स है बांग्लादेश से, इन लोगों को अगर सिटीजनशिप दिया जाएगा
तो कई जगहों पे असम में विरोध होने की संभावना है। नॉर्थ ईस्ट के बाकी जगहों पे इतना विरोध नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जहाँ जहाँ आईएलपी है उन स्टेट्स को सीए से बाहर रखा गया है। अगर त्रिपुरा जैसे स्टेट की बात किया जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर हिंदू बांग्लादेशी मेजॉरिटी में है, हिंदू बांग्लादेशी नहीं, हिंदू बंगाली लोग मेजॉरिटी में हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा परेशानी मुझे दिखता नहीं है। बाकी रह गए असम के ट्राइबल एरियाज़, वहाँ पे भी सीए लागू नहीं होगा। तो जहाँ पे नॉन ट्राइबल एरियाज़ असम में है, वहाँ पे सीए को लेके विरोध होने की पूरी संभावना है। ये वजह इसलिए है क्योंकि जो कल्चरल आइडेंटिटी असमीज़ लोगों के है, उनको ख़तरा लगता, उन लोगों को लगता है कि जो बंगाली हिंदू जाएंगे, इनके वजह से कहीं त्रिपुरा जैसा हालत ना हो, जहाँ पे जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ होते थे त्रिपुरी, उन लोगों के संख्या कम होते गए, और जो इमिग्रेंट्स थे बांग्लादेश से, हिंदू इमिग्रेंट्स, उन लोगों को अब सत्ता भी मिल चुका है। तो ये परिस्थिति असम में ना हो, ये सोच के ये विरोध हो रहा है। अब पॉलिटिकली कितना इम्प्लीकेशन इसका होगा वो देख। कानून बना है तो राजनीतिक वाद विवाद तो होंगे ही, खासकर इसके लागू करने के समय को लेकर। एक एक कर सुनाते हैं आपको राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। सबसे पहले ममता बनर्जी ने इस पर क्या कहा है, सुने। আমরা রুখে দাঁড়িয়েছিলাম এবং আজও যদি কারো অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, মনে রাখবেন তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র রাজনৈতিক দল সর্বপ্রথম সে আওয়াজ তুলবে, আলোড়ন তুলবে যে মধ্যরাতে এমন কিছু করবেন না। এটা ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট নয়, এটা বিজেপির পরিকল্পনা ছলনা। সাহস থাকলে আপনি 6 মাস আগে দিতেন, 4 বছর অপেক্ষা করতে হলো কেন? আর হঠাৎ ইলেকশনের আগে নানা রকম বুলি উড়ে বেড়াচ্ছেন। তো কে নিয়ে কি করবে আমার ডাউট আছে। আমি সবাইকে বলবো চিন্তা করবেন না, ভয় পাবেন না, কোনো মানুষকে বঞ্চিত হতে আমরা দেব না, এনআরসি করতে দেব না। अब सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीएए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद भी आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है। अब आइए आपको दिखाते हैं आज की कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। सीएए लागू होने की खुशी में भाजपा कर्मियों ने आसनसोल शहर में निकाला जुलूस। बैंड बाजे के साथ जमकर खेली गई होली। नेतृत्व किया भाजपा प्रदेश कमेटी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी ने। मीडिया कर्मियों के सामने किया दावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसे करते हैं पूरा, यही है मोदी की गारंटी। उन्होंने कहा अब की बार 400 पार, एक अंक में सिमट कर रह जाएगी तृणमूल। बांकुड़ा के मेजिया थर्मल पावर स्टेशन के सीएसपी में हुई दुर्घटना, एक और कर्मचारी की चढ़ गई बलि। 45 वर्षीय तापस राय थे स्थानीय युवक। कर्मियों में है शोक भी और आक्रोश भी। सहकर्मियों का दावा है प्लांट में बदली गई है कई ठेका कंपनियां, लेकिन हादसों की संख्या में नहीं आई कोई कमी। ठेकेदार डीवीसी अधिकारियों के स्तर से नहीं हो रही कोई पहल। सुरक्षा के अभाव के कारण बढ़ रही हैं दुर्घटनाएं। सीएए लागू होने की खुशी में भाजपा ने पुरुलिया शहर में मनाई होली। नेतृत्व किया सांसद सह प्रार्थी ज्योतिर्मय महतो ने। उन्होंने किया दावा, यही है नरेंद्र मोदी की गारंटी। उन्होंने कहा था कि सीएए लागू होगा ही। उन्होंने कहा जब संसद में बन रहा था यह कानून, लोकसभा में भाग गए थे तृणमूल सांसद। जिहादी समर्थक तृणमूल ने पूरे प्रदेश में की थी तोड़फोड़। सरकारी संस्थानों, मंदिरों, भाजपा कर्मियों के घरों में लगाई गई आग, लेकिन पूरे देश में लागू हो गया कानून। पुरुलिया से तृणमूल प्रार्थी सह पूर्व मंत्री शांतिराम महतो ने कहा राज्य में नहीं लागू होगा सीएए। मुख्यमंत्री ने पहले ही कर रखी है घोषणा। पुरुलिया के विकास के लिए लगातार सक्रिय है राज्य सरकार। खोले गए हैं मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज। बुनियादी सुविधाओं में की गई है वृद्धि। लेफ्ट फ्रंट सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ था विकास।
संसदीय चुनाव में जीत होगी तृणमूल की। रानीगंज में सीपीएम समर्थित 12 जुलाई कमेटी ने किया आंदोलन। 5 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों शिक्षकों ने NH 60 किया जाम। शहर में निकाली गई रैली। रानीगंज बस स्टैंड के सामने की गई प्रतिवाद सभा। कमेटी कन्वेनर हीरक गांगुली ने किया नेतृत्व। विमल गोस्वामी, दिव्येंदु मुखर्जी भी रहे मौजूद। बुदबुद थाना के रणडीहा में दामोदर नदी किनारे फिल्म शूटिंग की अभिनेता देव और यीशु ने। बांग्ला फिल्म खदान की हुई शूटिंग देखने के लिए उमड़ी प्रशंसकों की भारी भीड़। बीच नदी में हुई शूटिंग। दोपहर बाद पैकअप कर निकल गए दोनों अभिनेता। किसी से बात नहीं की देव ने, लेकिन दूर से ही उन्हें देख उत्साहित थे उनके समर्थक। तो सीएए फिलहाल लागू हो चुका है, लेकिन एनआरसी पर अब तक किसी तरह की कोई अपडेट नहीं आई है और आगे भी करेंगे हम तमाम मुद्दों पर चर्चा। इसके लिए बंग आवाज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे बंग आवाज के साथ। नमस्कार।